हम इंशाल्लाह कल से करेंगे। आज सर नुमान करवा रही होंगी एंड वो थोड़ी देर तक ज्वाइन कर रहे हैं। जी, उन्होंने ही तो कहा था कि इस वीक से इंग्लिश स्टार्ट होगा। जी हमने करना था, लेकिन अभी हम ना एक दो दिन मजीद सोच रहे हैं कि स्ट्रिंग और इसको दे दें। हाँ, ये तो अच्छी बात है मिस। यस, थैंक यू। यस, इट्स अ गुड थिंग। थैंक यू। जी ओके। स्ट्रिंग के बारे में अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो आप लोगों ने 4 से 5 चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है। सबसे पहले नंबर पे स्ट्रिंग्स जो होती हैं ना, वो आपके पास रिप्रेजेंट करती हैं एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को, राइट। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी इसके प्रिंसिपल्स मिल जाते हैं स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर के। सबसे पहला ये कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है और उसका नाम लिख दिया है, फॉर एग्जांपल खदीजा, ठीक है। उसके बाद आप KHADIJAH इसको चेंज नहीं कर सकते। आप किसी भी करेक्टर को जाके डी को ए नहीं बना सकते या फिर ए को जाके एफ नहीं बना सकते। अगर आप चेंज करोगे ना, तो वो एक न्यू स्ट्रिंग बनेगी और उसके अंदर वो चेंज स्टोर होगा। आप ओरिजिनल वाली स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर रहे होगे। ओके। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है और वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर को मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी कर दी है। उसके अलावा आपकी स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर जो होता है वो इंडेक्स्ड होता है। आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो बाय इट्स पोजीशन, बाय इट्स इंडेक्स। ठीक है। ये तीन आपने इसके मेन प्रिंसिपल याद रखने हैं कि सबसे पहले एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, ये इम्यूटेबल होती हैं और इनके इंडेक्स के थ्रू आप किसी भी कैरेक्टर को जो है वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो स्ट्रिंग्स की मेजर टेक्निक्स होती है ना, लास्ट टाइम तो हमने जो आपको सर नोमान ने करवाया था वो करवाया था कि आप कैसे एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो। फिर दो क्वेश्चंस प्रेजेंट भी हुए थे यहाँ पे, जिसमें आपको मजीद थोड़ा आइडिया लगा होगा कि स्ट्रिंग्स असल में कैसे काम करती हैं लीड कोड के क्वेश्चंस में। बट अगर आप जनरली एक ओवरव्यू लेना चाहो कि आपके पास लीड कोड के डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे होंगे, वो आपको किस किस तरह के आ सकते हैं, तो आपने ये याद रखना है कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें वो आपको कह दें कि दो स्ट्रिंग्स दी हों और उनको आपस में कंकेटिनेट कर दें, मतलब ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो वो आपने जाके थोड़ा सा सर्च करना है खुद से, क्योंकि यहाँ पे एक तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे जब तक आप खुद से अपनी इनपुट नहीं दोगे आपको उस तरह से आउटपुट नहीं मिल रही होगी। तो आपने कंकेटिनेशन के बारे में पढ़ना है कि अगर मैं दो स्ट्रिंग्स को मिलाना चाहूँ तो मैं कैसे मिला सकता हूँ या मिला सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपसे कहा जाए कि एक स्ट्रिंग गिवन है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करो कोई स्पेसिफिक पॉइंट, जिसको हम कह सकते हैं कोई सब स्ट्रिंग आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कहा जाए। जैसे एक स्ट्रिंग है, माई नेम इज खदीजा शब्बीर। अब आपको कहा जाए माई नेम इज को एक्सट्रैक्ट करो या नेम इज को एक्सट्रैक्ट करो, तो आप कैसे करोगे? ये चीज इसको कहते हैं सब स्ट्रिंग निकालना। ये भी आप लोगों ने ट्राई करना है कि आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सर्च करने का कहा जा सकता है कि आपको कोई स्पेसिफिक पैटर्न स्ट्रिंग में से निकालना हो। जैसे स्ट्रिंग का नेम है, फॉर एग्जांपल आप ए आपका स्ट्रिंग है और उसके अंदर आपने स्टोर किया हुआ है फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक पैटर्न, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको कहा हुआ है कि आप क्या करो, इसमें जो स्पेसिफिक पैटर्न का जो वर्ड है ना, PEC, जो स्पेसिफिक में स्पेलिंग है PEC, उसको रिप्लेस कर दो SEF से, ठीक है। आपको उसके अंदर रिप्लेसमेंट क्या कहा जा रहा है, या फिर आपको पूरा स्पेसिफिक वर्ड को रिप्लेस करने के लिए कहा जाए कि स्पेसिफिक की जगह पे स्टार लिख दो, ठीक है। तो वो आप एक पूरे वर्ड को हटा के या फिर थोड़े से अंदर से करेक्टर्स को हटा के कोई और करेक्टर डालना है, तो वो आप कैसे डालोगे, इसके बारे में भी आपने सर्च करना है और इसको ट्राई करना है। फिर उसके अलावा आपको ये कहा जा मैम, सकता है कि आप जी अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हैं तो स्क्रीन विजिबल नहीं है। नहीं सर, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, मैं जनरली ओके ओके, बता रही हूँ कि ठीक है, इस ओके। तरह से चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सर ने ज्वाइन कर लिया है हमें, सर नुमान ने, एंड आई थिंक नेक्स्ट वो लीड लेंगे सेशन की। तो यहाँ तक मैं आप लोगों को यही कहना चाह रही हूँ कि जहाँ तक हमने स्ट्रिंग्स को कवर किया है ना, उसके फर्दर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप उसको ट्राई करें। एंड अगर कहीं से नहीं समझ लग रही
जो भी टेक्निक्स होती हैं एक स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने की, वो आप ज़रूर आके स्लैक में डिस्कस करें कि हमने ये चीज़ें ट्राई की बट डिफ़िकल्टीज आ रही थी, तो वो हम ज़रूर आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे, क्योंकि हम एक डेटा स्ट्रक्चर को मैक्सिमम एक वीक लेके चल रहे हैं, तो हर चीज़ कवर नहीं हो रही है। हम एक बिगनर फ्रेंडली अप्रोच को लेके चल रहे हैं, तो अगर कहीं पे भी आप लोगों को कुछ खुद से ट्राई करके नहीं समझ आता तो ज़रूर यहाँ पे आके डिस्कस करें। ओके। Thank you so much, Miss. Miss, can you share with us that how you are studying a DSA? From which resource? Can you share the resource here? यस मैम, आई कैन डेफिनेटली शेयर। मैं पढ़ रही हूँ डिफरेंट रिसोर्सेज से। फॉर एग्जांपल डीएसए का जो सबसे बेस्ट कोर्स है यूट्यूब पे, उसमें एक है लव बब्बर एंड सेकंड इज स्ट्राइवर। अगर आपने डीएसए के कोई मेजर कोर कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, अगर आपको कोर में जाके समझना है, तो आप इनके जी कॉन्सेप्ट जी। जाके ले सकते हैं, ये क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं, Okay. वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और मेजर जो Okay. है वो यहाँ पे लीड कोड की जो क्लासेस यहाँ पे होती हैं, दैट इज ऑल्सो द मेजर सोर्स ऑफ माई लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरेक्ट करके और चीज़ों हाँ को इन सही। डेप्थ, एक क्वेश्चन को हम 1 घंटे में कर रहे होते हैं, जबकि अगर आपको यूट्यूब वीडियो उठाओगे वो आपको 20 मिनट में करवा देंगे। तो जब आप डिटेल में हाँ यहाँ यू पे आर राइट। यहाँ पर तो तो मिस वो आपको बेहतरीन है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाया जाता है मिस। यहाँ तो जाहिर है बेहतरीन है कि आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट के बिना अगर आप लर्न करेंगे तो वो जस्ट वन साइडेड होगा और इसका इम्पैक्टफुल नहीं होगा इतना लॉन्ग लास्टिंग। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप लोग एक एक मतलब मैं यही कहूँगी कि एक रिसोर्स पे स्टक ना रहें। यहाँ पे भी जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ थोड़ा सा जो कंसेप्ट होते हैं उनको डीप में अगर आप लोगों ने देखना है, तो डिफरेंट रिसोर्सेज को आप लोग यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट बाउंड कि आप जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना ही देखें। ओके। यू आर राइट। थैंक यू मिस, थैंक यू। एंड सर मोहसिन, आपका हैंड रेज है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये वालेकुम क्वेश्चन अस्सलाम। है कि जैसे हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की अभी बात कर रहे थे, ठीक है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं। जैसे अभी हम जी। रिप्लेस की बात कर रहे थे कि स्पेसिफिक वर्ड को रिप्लेस करना है, करेक्टर को, उसका हम हम्म। एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं और इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, ठीक है, उसकी मदद से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो कौन सा बेहतर तरीका है कि हम अपना इनके एल्गोरिदम बनाएं कि इनबिल्ट फंक्शन को यूज करें? इस चीज़ में मैं थोड़ा सा सर कंफ्यूज जब हूँ आप कि सर अभी जब मैं आप स्टार्ट में जी 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 मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ। मैं बिल्कुल आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ। जब आप स्टार्ट में होते हैं ना, तो आप बिल्ट इन फंक्शन यूज करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका टाइम बचता है, और आप जो रिप्लेस वाला फंक्शन है ना, क्योंकि वो आपकी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी मिल रही है, उतने टाइम में आप और चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें प्रॉपर एल्गोरिदम्स लग रहे होते हैं, आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो बिगनर फ्रेंडली जब आप अप्रोच में, ठीक है। लेकिन जब ये आप आगे क्वेश्चन, मूव करते जी जी जब प्लीज। आप आगे मूव करते जाओगे, तब आप क्या करोगे, आपको खुद ब खुद आइडिया होता जाएगा कि ये जो मैंने रिप्लेस या इंसर्ट या डिलीट वाला जो भी फंक्शन मैंने यहाँ पे बिल्ट इन लगाया है, इसका असल में कोड क्या होगा। तो आप फिर रिप्लेस कर सकते हो उस फंक्शन को उस कोड से, ठीक है। स्टार्ट में बेशक आप यूज करते रहें, लेकिन विद टाइम अपने आप को मतलब छोड़े नहीं, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछ भी सकता है कि अगर डिलीट फंक्शन आप ना यूज करें और कोड उसका लिख के मुझे दिखाएं, तो आपको कोड भी आना चाहिए। इसलिए अगर आपको स्टार्ट में नहीं भी आता, नो प्रॉब्लम, आप बिल्ट इन फंक्शन लगा के कर लें, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको खुद ब खुद उसका कोड भी लिखना आता जाएगा, और आप ऑटोमेटिकली रिप्लेस करते जाओगे बिल्ट इन फंक्शंस को विद योर ओन रिटर्न कोड। से ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की इस चीज़ की जरूरत नहीं है। मैम, पर मेरे जहन में क्वेश्चन आया था कि जैसे कि आपने कहा कि ना स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं, अगर हम उसमें कोई चेंजिंग करेंगे तो वो एक्चुअल स्ट्रिंग में चेंजिंग नहीं होती, उसकी एक कॉपी तैयार होती है, तो वो चेंजिंग उसमें आती है, बैक एंड पे इस तरह से होता है। तो जैसे हमने जी। सर नुमान ने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमने स्ट्रिंग को रिवर्स करना था, तो हम्म। उसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने दो पॉइंटर्स लिए थे और विदाउट क्रिएटिंग एन एक्स्ट्रा स्ट्रिंग हमने उसी स्ट्रिंग के अंदर चेंजिंग्स की थी, रिवर्स किया था, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड पे आई थी ऑर्डर ऑफ 1, यानी कि वो हम्म। कांस्टेंट थी। तो फिर उसकी हमने कांस्टेंट इन कैसे हुई प्लेस इस टाइम को? जी जी हमने वही इन बात। प्लेस जी 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 बिल्कुल। वही बात हो गई ना कि अगर हम स्ट्रिंग को चेंज कर रहे हैं तो बैकएंड पे तो एक कॉपी तैयार होनी चाहिए थी, हमने किया तो हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंजिंग है ना,
तो बैकएंड में तो उसकी कॉपी तैयार होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट ही आई थी। अच्छी आवाज आवाज में हो ही कौन बजे अच्छा ही कौन पे आवाज यहाँ पे किसी का माइक ऑन है, काइंडली अगर वो यार ये बंद कर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम सर। ओके ओके, तो आई वाज मैं आप लोगों की डिस्कशन सुन रहा था एंड मैम ने बहुत अच्छा समझाया स्ट्रिंग्स के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी सर का था कि इन प्लेस आपके पास एक लिस्ट है, यानी स्ट्रिंग स्ट्रिंग की, और अगर वो आप उसमें चेंज करते हैं, आप उसे स्वैप करवाते हैं, तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट कैसे है, राइट? यही नहीं अगर नहीं उसकी सर, लीनियर स्पेस कैसे आ रही है कॉम्प्लेक्सिटी। नहीं स्पेस सर, उनका स्पेस। क्वेश्चन अच्छे ये से था स्पेस की बात कर रहे हैं। सर, जहाँ तक ठीक मुझे है, लग अच्छा उसमें देखें स्पेस। जी सर बताइए। जैसा कि मिस ने कहा है कि हमारे पास इम्यूटेबल है जो स्ट्रिंग है, लेकिन हम ऑन द स्पॉट उसको हम्म। चेंज कर रहे थे और वो चेंज हो रहा था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये म्यूटेबल। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या जी सर वो सर। तो ये है ना कि म्यूटेबल जो है सर वो जिसमें चेंजेबल चेंज होते किया हैं। जा सके सर, जो जी। चेंज किया जा सके जिसको, और इम्यूटेबल जिसको चेंज ना किया जा सके। है? ओरिजिनल ओरिजिनल को चेंज किया जा सके, ओ यानी जी। ये चीज अगर आप उसकी कॉपी बना रहे हैं, अगर ऐसा आपके पास केस आ रहा है जहाँ पे आप उसको म्यूटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज पॉसिबल। लेकिन अगर इम्यूटेबल है, अगर वो चेंज नहीं हो सकती, तो वो जैसे अभी सर बता रहे थे अब्दुल हनान के, फिर आपको ये जरूरत पड़ती है कि उसकी कॉपी क्रिएट होती है। जैसे हम अरेज की बात कर रहे थे कि अरेज जो होती है वो नॉर्मली फिक्स्ड साइज होते हैं आपके पास, जबकि जो लिस्ट होते हैं वो आपके जी। पास म्यूटेबल होते हैं, सर मैं आपको राइट? तो इसका अच्छा, एक क्वेश्चन। जी जी सर मैम, आप इसी करें क्वेश्चन शेयर। कि अभी जो मैं आपको बात कर रही थी ना कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। एक्चुअल जो चीज़ है ना वो यही है कि आपके पास जो स्ट्रिंग्स होती हैं ना वो इम्यूटेबल होती हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे कुछ भी तो वो एक न्यू स्ट्रिंग आप बनाओगे और चेंजेस उसके अंदर स्टोर कर दोगे, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ये जैसे लीड कोड है हमारे पास, इनका ज़्यादातर गोल यही होता है कि वो आपको एफिशिएंट वे में या फिर आपको ना बस आप उनका मकसद ये होता है कि वो आपको सॉल्व करवा दें प्रॉब्लम। वो थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे होते कि असल में वो आपको अलाउ करते हैं कि आप ना म्यूटेट कर दो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग को ही, ठीक है। इस वजह से आप क्या कर पा रहे होते हो कि वहां पे जैसे हमने रिवर्स वाला क्वेश्चन किया था ना, वो लीड कोड ने हमें एक चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ था, इसलिए हमने उसी के अंदर चेंज कर लिया, बिग ऑफ वन में ही हमने उसको कर लिया, ठीक है। लेकिन असल में जो स्ट्रिंग्स होती हैं ना वो इम्यूटेबल होती हैं। ओके। ओके ठीक है। अच्छा, अब जरा ये बताइए मुझे कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए ऑलरेडी? मुझे कुछ कुछ थे जिन्होंने सॉल्व किया हुआ था। ओके ठीक है, हम सर इसको डिस्कस मैंने करते हैं, और काफी टाइम अगर पहले किया था। ठीक ठीक। जी सर हारून। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आज जो पर्पस है वो हमारा यही है कि हम मुझे कुछ क्वेरीज आ रही थी एक दो स्टूडेंट्स की तरफ से कि हमें मजीद जो है थोड़ा सा स्ट्रिंग्स को जो है ना समझना है कि ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, मैंने वहाँ पे भी मेंशन किया था। तो हम इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। तो हम रीड सर करते एक हैं। सवाल है। गिवन अ स्ट्रिंग। जी जी मैम। ये वाला टॉपिक मेरा स्किप हो गया। ये वाला स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर वाला टॉपिक हमने कब कवर किया था? ये जो लास्ट वीक था आपका वो सारा स्ट्रिंग्स के ऊपर था, और टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी के ऊपर था। तो स्ट्रिंग इटसेल्फ जो आपके पास है ये डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक डाटा टाइप है आपके पास, ठीक है। यानी ये देखिए, जैसे स्ट्रिंग ये होती है आपके पास इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, तो एक डाटा टाइप होती है जिस तरह का डाटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा होता है, ठीक है। तो उसके फिर ये आप उसके ऊपर डाटा स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं कि उसको किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फाइन। तो हम जी। इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे गिवन अ स्ट्रिंग एस, यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। सर तो सर
जी 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 बताइए। आज आपने कहा था आज हमने बाइनरी सर्च नहीं पढ़ना था। हाँ नहीं, आज हमने लिंक लिस्ट पढ़ना था, लेकिन कुछ क्वेरीज थी, तो मैं ये चाह रहा था कि क्वेश्चन हम और यहाँ पे प्रेजेंट कर लेते हैं, ताकि मजीद हम स्ट्रिंग्स को एक वो क्लियर हो जाए कि स्ट्रिंग्स कैसे हमने उसको म्यूटेट कैसे करना है, या आपने उसको मैनिपुलेट कैसे करना है, डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है। गिवन अ स्ट्रिंग एस, रिवर्स ओनली द वॉवल्स इन द स्ट्रिंग एंड रिटर्न इट। अच्छा, कोई मुझे बताएगा वॉवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। AEIOU। हाँ एग्जैक्टली, तो आपके पास ए यानी ए होता है, ई होता है, आई, ओ, एंड यू। तो कितने होते हैं आपके पास? सर 5 होते हैं। फाइव 5। होते हैं, ठीक है। तो ए, ई, आई और यू आपके पास होते हैं, जो आपके पास वॉवल्स कहलाते हैं। दैट इज वेरी बेसिक, राइट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली ये करना है, आपसे ये कहा जा रहा है कि द वॉवल्स जैसे उन्होंने बताया हुआ है, ए ई आई ओ यू, एंड दे कैन अपीयर इन बोथ लोअर एंड अपर केसेस मोर देन वंस। यानी आपके पास जो स्ट्रिंग है उनमें ये वॉवल्स जो हैं वो लोअर केस में भी आ सकते हैं और अपर केस में भी आ सकते हैं, और वो एक से ज्यादा बार आ सकते हैं। यानी ए 2 बार आ सकता है, ई भी 2 बार आ सकता है, आई भी, ओ और यू, यानी एक से ज्यादा बार आ सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली करना क्या है कि जो आपके पास आ, सिर्फ वॉवल्स आ रहे होंगे ना, आपने उन्हें रिवर्स करते जाना। एक क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था कि रिवर्स करने पूरी स्ट्रिंग को, राइट, जिसमें हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग, जैसे हेलो था तो हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग, उसमें सिर्फ हमने यानी ओ पहले कर दिया, एज को एंड पे ले गए। ठीक है। एल ई की जगह आ गया, और एंड वाला जो एल है वो आपके पास वैसे ही रह जाएगा। ठीक है। तो पूरे का पूरा हम स्ट्रिंग पहले हम क्या कर रहे थे, उसको हम रिवर्स कर रहे थे। इस दफा क्या है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं कि इसमें हमने पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं करना। हमने देखना है कि क्या हमारे पास वॉवल्स आ रहे हैं इनमें। अब एज क्या मुझे बताएगा, कोई एज वॉवल नहीं है, राइट। तो अगर एज वॉवल नहीं है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसकी पोजीशन एज इट इज रहेगी। यू कैन सी ओवर हेयर, आपके पास जो आउटपुट में है एज, वो चेंज नहीं हो रही उसकी पोजीशन। अब देखिए आगे कौन सा था, ई। तो ई देखिए वो एंड पे चला गया, और देखिए वो स्वैप किसके साथ हुआ है, ओनली वॉवल्स विल बी स्वैप्ड। यानी वॉवल सिर्फ वॉवल के साथ स्वैप कर सकता है, और किसी के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि मीन हमने दोनों करना है कि हमने सिर्फ वॉवल्स को रिवर्स को करना है। कह सकते हैं कि हमारे दोनों पॉइंटर जब वावल पे आएंगे तब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे स्वैपिंग का। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा मैं कहता हूँ चलें ठीक है, हम ना इसको, ये जो स्ट्रिंग है आपके पास, मैं इसको एक्स कैलिड्रा में ले जाता हूँ। ये रहेगा हमारे पास। ओके, मैं क्या करता हूँ कि अब देखें, आपके पास ना लेट्स से एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब दोबारा से कोई मुझे बताएगा टू पॉइंटर अप्रोच होती क्या है? आपने ऑलरेडी एक्सर्ट कर ली कि हम 2 पॉइंटर्स यूज करने जा रहे हैं इस पर। सर सर एक पॉइंटर मैं एक साइड पे, राइट साइड पे, और एक पॉइंटर लेफ्ट साइड पे, यानी एन नंबर पे रखा होता है, और देन उनको हम मूव कराते हैं उनके फ्रंट साइड, क्या? यानी अपोजिट साइड पे। अच्छा ठीक है, एक पॉइंटर राइट आपके पास सर। ये आगे। सर इन शॉर्ट जी। ठीक है। हम एल्गोरिथम कहेंगे जो कि हमने डिफाइन किया है। अच्छा ये देखें, अब आपके पास ये जी। जो है अपने, मैंने क्या किया, एक जो पॉइंटर है वो मैंने स्टार्ट में रख दिया, और एक पॉइंटर मैंने क्या किया, बिल्कुल एंड पे रख दिया स्ट्रिंग के। ठीक है। तो अच्छा अब देखिए हमने करना क्या है इसमें, इस वाली प्रॉब्लम में हमें ये कहा जा रहा है कि सिर्फ आपने जो वॉवल्स हैं, अगर अगर वॉवल्स हैं तो आपने क्या करना है, उन्हें उन्हें स्वैप करवाना। सिर्फ वॉवल वॉवल के साथ स्वैप कर सकता है। यानी यहाँ पे इन दिस केस हम क्या कर रहे होंगे, हमारी जो थॉट होगी पीछे वो ये होगी कि हमने, अगर हमें नजर आ रहा है ई, तो देखिए यहाँ इस साइड से कोई वॉवल है हमारे पास,
अगर यहाँ पे ओ है तो वी नो दैट ई और ओ जो हैं वो दोनों वॉवल हैं, यानी अगर आप उसको देंगे तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप करवा देंगे, ठीक है, एंड दैट्स इट, आप फिर उसको रिटर्न करवा देंगे अपनी अपनी स्ट्रिंग को। ठीक है, तो अच्छा आप देखें, जब ये एल्गोरिथम जिस तरह वर्क करेगा ना, अभी तो आपको नहीं पता आपने क्या किया, आपने एक पॉइंटर जो है वो स्टार्ट में रख दिया और दूसरा पॉइंटर आपने, यानी लेफ्ट पॉइंटर आप स्टार्ट में रख दें और जो राइट पॉइंटर है वो आपके एंड पे आ गया। ठीक है, तो अब मुझे बताइए क्या ये वॉवल है? नो सर। नो सर, नो, एच एग्जैक्टली वॉवल नहीं है। नहीं है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? लेफ्ट पॉइंटर में इंक्रीमेंट। राइट को भी चेक करना चाहिए क्या वो है या नहीं है। सर वोवेल अच्छा नहीं, अब देखें स्किप एक ही कर देगा। हाँ अच्छा, मजे की बात देखें, अभी राइट क्यों नहीं भी चेक करेंगे? राइट इसलिए नहीं चेक करेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास लेफ्ट पे वॉवल ही नहीं है, और हमने ये ऑलरेडी देख लिया कि सिर्फ वॉवल ही स्वैप कर सकते हैं। अगर राइट को मैं ले भी आता हूँ, लेट से उसको मैं डिक्रीमेंट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या वो ऑलरेडी यहाँ पे उसको वॉवल मिल भी जाता है, तो क्या ओ और एच आपस में स्वैप हो सकते हैं? नहीं सर, नहीं होंगे। एग्जैक्टली क्योंकि वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हमने सिर्फ वॉवल्स को स्वैप करना है, यानी वॉवल ही वॉवल के साथ स्वैप हो सकता है, वॉवल किसी और अल्फाबेट के साथ स्वैप नहीं होगा। नहीं सर, मेरा कंसर्न ये था कि हम चेक कर लेंगे राइट साइड पे अगर तो वावल है फिर राइट का पॉइंटर उधर ही रहेगा, लेफ्ट का इंक्रीमेंट कर लेंगे। अगर राइट वाला भी अच्छा वावल हाँ नहीं है बिल्कुल ठीक है। फिर दोनों को हाँ इंक्रीमेंट हाँ कर। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है सर, वो जब हम उसको, यानी अगर हम देख रहे होंगे तो हम देख रहे होंगे कि आपका जो, आपको इस साइड पे भी बॉल मिल गया और उस साइड पे भी मिल रहा है या नहीं, तो जैसे ही मिल जाएंगे दोनों साइड पे तो आप क्या करेंगे उसको कर लेंगे। जैसे अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंटर को एक इंक्रीमेंट कर देता हूँ। अब मुझे ये पता है कि लेफ्ट जो है आपका पॉइंटर आपने इंक्रीमेंट किया, अब आपके पास दो वॉवल्स इकट्ठे हो गए, आप लेफ्ट चेक करते हैं, आपको पता चल गया जी यहाँ पर आपके पास ई आ रहा है, दैट इज अ वॉवल, राइट। और यहाँ पे दूसरी साइड पे आप क्या कर रहे हैं, आप देखते हैं कि क्या यहाँ पे वॉवल ही है, अगर वॉवल है तो आप क्या करते हैं, ई को ओ स्वैप से कर। स्वैप करवा देते हैं। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ओ। ओ, और यहाँ क्या आ जाएगा, ई। ई। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखें, अच्छा ये एल्गोरिदम, ये तो हमने तो अभी हमारे सामने लिखा हुआ था तो हमने उसको देख लिया, लेकिन हमेशा ये सोचा करें कि ये सिर्फ एक टेस्ट केस है, आपका एल्गोरिदम यहाँ तक रुकता नहीं है कभी भी। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट पॉइंटर की अप्रोच आपको याद है, ये कहाँ पे आके हमेशा रुकते हैं, ये कहाँ तक चलता है, दोनों जब पॉइंटर्स कहाँ तक ट्रेवर्स कर इक्वल रहे हो होते रहे हैं, जब इक्वल हो रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। हैं। हाँ, अब वो आपने डिपेंड करता है कि आपकी टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। अब इस केस में क्या करेंगे, हम ये देख रहे होंगे कि अगर आपका लेफ्ट पहले इंक्रीमेंट करवा रहे हैं आप, तो फिर राइट जो है वो बाद में हो रहा होगा डेफिनेटली उसे, लाइन बाय लाइन अगर आपका कोड होगा, तो आप क्या करते हैं, दोबारा से लेफ्ट में एक इंक्रीमेंट करते हैं। सर दोनों में जस्ट करेंगे ना हम, एक ही टाइम में कर देंगे। सर जब हमें पता लग गया कि राइट ओके। का हमने ऑक्यूपाई कर लिया है उसका जो वावल है, फिर हम राइट को भी डेफिनेटली आगे आगे भेज देंगे, लेफ्ट को भी आगे भेज देंगे। हमें पता है कि हम हाँ दोनों हाँ की बिल्कुल। तरफ सही होके आ हाँ रहे हैं। देखें, अच्छा अच्छा ये भी चीज़ देखनी कि देखें, एक दफ़ा तो आपको पेयर मिल गया, आपको मिल गया था ई, और दूसरी तरफ राइट पे आपको मिल गया ओ, आपने इन दोनों को स्वैप करवा दिया। लेकिन जैसे मैंने बताया, क्योंकि एल्गोरिदम होता है वो जनरली चलता है, वो कभी सिर्फ एक टेस्ट केस के लिए नहीं बनाया जाता। एल्गोरिदम शुड बी पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस विद रिस्पेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स ऑफ योर प्रोग्राम। कंस्ट्रेंट्स कौन से थे, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? ये देखें यहाँ पे लिखे होते हैं, यानी ये कि अगर देखें मैंने जो एल्गोरिदम यहाँ पे, कितने आपके पास आपके पास जो लेंथ है वो क्या है इसकी? ये भी 5 होगी। यस, और देखिए यहाँ पे होगी तकरीबन कोई 4 5 6 7 8 हो गई। ठीक है, जी जी जी। अच्छा ये तो सिर्फ एट है, लाइक आपके पास एक 5 है एक 8 है, लेकिन ये देखें कि जो आपकी कंस्ट्रेंट है लेंथ टेन की वो कहाँ थाउजेंड तक जा सकती है। 10,000 एग्जैक्टली मल्टीप्लाई। तो जब इतनी बड़ी लेंथ आ रही है, इसका मतलब आपने कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो आपका ये दो एग्जांपल्स, सिर्फ ये दो एग्जांपल्स ना सॉल्व हों, बल्कि थ्री आपकी जो लैख बाकी हैं कंस्ट्रेंट इसके अलावा वो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो सके।
राइट। ये मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने एल्गो हमेशा लिखना कैसे होता है, आपने किस तरह से सोचना होता है, एल्गो वर्क कैसे करता है। ठीक है। तो अब देखिए सर यहाँ आप पर किस चीज़ की लेंथ की तो ये बात क्या कर रहे हैं, करेगा, समझ नहीं आई। लेंथ ऑफ एस जो आपके पास स्ट्रिंग है यहाँ पे, उसकी लेंथ देखिए ना यहाँ पे क्या होगी। दैट वुड बी वन सर आप टू कह थ्री रहे हैं फोर एक एंड फाइव। बड़ा डिजिट है। बड़ा डिजिट एक्सप्लेन करें मुझे। सर, सर आप कह रहे थे एक बड़ी लेंथ है कि लाइक 10⁵5। हाँ ये देखिए ना, तो इसका ये देखें, बेसिकली ये मीनिंग क्या इस होगा? कंस्ट्रेंट्स को मैं आपको बताता हूँ, मुझे बताएं ये इस कंस्ट्रेंट को पढ़ना आता है कि ये इसका मतलब क्या है बेसिकली। जी सर। जी सर, एस एक से तो जी बड़ा सर। होगा और बराबर होगा ऑलमोस्ट 3 लाख के, 3 लाख। एग्जैक्टली दैट इज 3 × 10⁵ आप इसको कैलकुलेटर पे अगर चेक करें ना, ये कितनी लेंथ बनती है, यानी 3 लाख इतने बनती है। कैरेक्टर्स हो ना इस हम्म। एस के अंदर, तब ये जाके आपकी जो कंस्ट्रेंट है वो पूरी होती है। तो एस जो है वो बताया ये जा रहा है कि एस की लेंथ 1 से लेके इसके दरमियान में कहीं भी हो सकती है। जी सर समझ ठीक है। आ गया। तो अभी तो हम समझने के लिए था कि आपके पास सिर्फ 5 यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे इन दिस केस आपसे 8 लेंथ है। ठीक है। तो ये तो आपको सिर्फ समझना है, लेकिन इनको देखते हुए आपका ये भी होना चाहिए कि मेरा कंस्ट्रेंट्स जो है क्या वो पूरे हो रहे हैं। तो उस तरह आप देखते हैं कि एल्गो चलता कैसे है। अब देखें इन दिस केस आपका जब लेफ्ट जो है वो इंक्रीमेंट करता है दोबारा, अब वो दोबारा से चेक करेगा। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं एक ना यहाँ पे आप सेकंड एग्जांपल ड्राई रन कर सकते हैं? ये वाली इसको कर लेते हैं। जी सर, ये लीड कोड। ओके इसको कर लेते हैं। ये देखें अब मेरे पास इस टाइम करंटली आपके पास क्या है, इसी को ले आते हैं, लेफ्ट और राइट। ओके लेफ्ट आपके पास यहाँ पे आ गया, इसको राइट कर लेते हैं। एंड राइट आपके पास कहाँ पे आ गया, ई के ऊपर। ठीक है इसको ऐसे कर लेते हैं। अच्छा अब मुझे बताइए कोई, आप लोग मुझे बताएं कि इस टाइम जितना आपने डिस्कस किया है एल्गोरिदम, उस हिसाब से सबसे पहले क्या होगा, आपका कोड क्या कर रहा होगा लेफ्ट इस टाइम। लेफ्ट इंक्रीमेंट करेगा। सर लेफ्ट को चेक करेगा क्या ये वॉवल है या नहीं। नहीं मिलता तो फिर वो हाँ वो ये इंक्रीमेंट। चेक करेगा कि आपके पास जो इस टाइम करंट एलिमेंट है यहाँ पे, जो कैरेक्टर है क्या वो एस के वॉवल अंदर, है? क्या वो वॉवल है। अच्छा अगर वो वॉवल है, लेट्स से अभी नहीं है यहाँ पे, लेकिन चलिए हम जी। इसको भी देख लेते हैं एग्जैक्टली। तो चलिए हम कहते हैं कि अगर ये वॉवल नहीं है तो इन दिस केस क्या होगा। राइट भी चेक। इंक्रीमेंट होगा। सर राइट भी चेक होगा। पॉइंटर। अच्छा ठीक है ये चलिए मेरे सर, ख्याल तो में फिर हम वैसे ना, इसको राइट को पहले चेक करना चाहिए। अगर राइट अलाउ करता है तो फिर लेफ्ट के साथ उसको मैच करे, और उसमें अगर नहीं करता तो लेफ्ट को इंक्रीमेंट करे। राइट को मेरे ख्याल में पहले चेक अच्छा करना चाहिए। ठीक है सर, ये सर उमर जो आप बता रहे हैं ना, ये ना आपकी मर्जी है। अब ये आपको समझ आएगी जब हम कोड कर रहे होंगे। ठीक। आप चाहें तो राइट की तरफ से भी चेक कर सकते हैं पहले, और चाहें तो लेफ्ट की तरफ से भी कर सकते हैं। इट वोंट मेक, यानी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आपका एल्गो काम करना चाहिए उसमें। ठीक है तो ये हम कोड करते हुए इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा ये देखें, अब अगर लेफ्ट आपके पास, अगर लेफ्ट जो है वो आपके पास वॉवल नहीं था, तो मैं क्या करता हूँ जी, मैम अभी हाँ। सर ये जो आपने वैल्यू बताई कि मतलब 3 × 10⁵ सर ये करेक्टर लिमिट हो सकती हम्म। है? मतलब ये एल्गोरिदम वाला ये जो क्वेश्चन लीड कोड का हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी। इनपुट लिमिट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपकी इनपुट है ना, देखें ये जो इनपुट होती है, जी अब सर। इनपुट आपके पास यहाँ पे बताया गया कि एक एस वेरिएबल है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है। ये इस स्ट्रिंग की लेंथ हो सकती है, यानी इट कैन बी एज मिनिमम एज 1 एंड एज मैक्सिमम एज 3 × 10⁵ इसको अगर आप कैलकुलेटर पे देख लें इतना बड़ा नंबर बन सकता है आपके पास। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। जी जी सर जरूर। सर अक्सर रेडी वाले आते हैं जामुन बेचने के लिए। आप साहब ने हम्म, उम्मीद खाए होंगे, वो क्या करते हैं उसे गिलास में डालते हैं, नमक डालते हैं और हिलाते हैं। सर हमारा एल्गोरिथम इस तरीके से लीड कोड हिला के चेक करता है हाँ कि बहुत उसे बिल्कुल ठीक है। उसकी इची बिची चेक होती है। बिल्कुल ठीक है।
हाँ बिल्कुल। तो देखें यानी ये कि आपका जो कोड है वो हमेशा, ये सिर्फ इसके क्वेश्चन तक नहीं, ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा लीड कोड पे जब भी आप करेंगे। तो जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वो हमेशा हर तरह का टेस्ट केस जो है उसको पास करने के लिए होता है। वो सिर्फ एक या दो या तीन एग्जाम्पल्स के लिए नहीं होता। ठीक है। इसका आपको कैसे पता चलता है? आप अक्सर ये देखेंगे लीड कोड करते हुए, आप देखेंगे कि यहाँ पे कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब आप ना कोई, आप कंस्ट्रेंट्स लेट से इतने ध्यान से नहीं देखते, और फिर आप ये देखते हैं कि मेरे पास जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे एल्गोरिदम लिख ली है ना, वो वर्क सही कर रहा है। वो ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं आपकी वो फुलफिल हो रही होंगी, यानी आप रन करेंगे तो आपको यहाँ पे सक्सेस आ रहा होगा इस जगह पे टेस्ट केसेस में। लेकिन जब आप इसको सबमिट करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो हैं वो कितने पास हो रहे थे। और उसमें अक्सर ऐसा होगा कि आप देखेंगे फिर आप देखेंगे कंस्ट्रेंट्स क्या थी, और मैंने कोड में कोई चीज़ ऐसी मिस कर दी है जो इन कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा। सो वी विल टैकल दैट काइंड ऑफ एज वेल। वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कभी ना कभी किसी कोड में, तो हम उसको भी देखेंगे। अच्छा अच्छा, हम इस पे थे। अब देखें हमारे पास इस टाइम अब लेफ्ट कहाँ पे हमारे पास ई पे आ गया। तो अब मुझे बताएं क्या ई जो है इस टाइम वो आपके पास क्या है? वॉवल। वॉवल। अब वो राइट पे आएगा। अच्छा राइट पे चेक करें, वहां पे भी वॉवल है। यस सर। यस। तो जब दोनों तरफ वॉवल आ गई, इसका मतलब हमारा कोड क्या करेगा, यानी इस ई को यहाँ पे ले आएगा। ये दोनों ई हैं तो मैं इसलिए सिर्फ ये एरोज बना रहा हूँ, ठीक है। तो और ये जो ई है ये आपके पास कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे। ठीक है, यानी इस ई, ये जो ई है ये इससे स्वैप हो जाएगा। अब ई को मैं कट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ई ही है वो तो वो ऑटोमेटिकली, लेकिन आपको समझ आ रही होगी कि ई जो स्वैप होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। अच्छा अब दोबारा से देखें, जब आप दोबारा से लेफ्ट को आगे लेके जाते हैं यहाँ पे, फिर दोबारा ई है आपके पास। अच्छा अब जो है ये राइट जो है ये, इसमें एक डिक्रीमेंट हो जाएगा जब आप ये एक दफ़ा पेयर फाइंड कर लेते हैं ना, तो ये दोनों एक दफ़ा ये इंक्रीमेंट कर जाएगा, और ये क्या करेगा, ये डिक्रीमेंट कर देगा। ठीक है। तो वो पेयर दोबारा चेक नहीं होगा, या वो उनमें से कोई एक जो लेटर है वॉवल का वो दोबारा चेक नहीं हो रहा होगा। राइट। तो अब दोबारा जो नेक्स्ट पेयर है वो चेक हो रहा होगा। अब डी और ई है, क्या ई और डी आप उसमें स्वैप हो सकते हैं नो इनको सर। रिवर्स करना? नो सर। नो राइट सर। इंक्रीमेंट हो जाएगा। हाँ इसीलिए कि दोनों तरफ हमें वॉवल नहीं मिल रहे। डी इज नॉट वॉवल, ई इज वॉवल बट डी नहीं है। ठीक है। तो फिर दोबारा क्या होगा? अच्छा राइट अब ये इंक्रीमेंट। देखें, ये केस आ गया आपके पास, ये वॉवल है यहाँ पे। हाँ तो आप क्या करते हैं इस केस में, अगर आपके पास डी पे वॉवल नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको एक डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है। एल जी पे आपके पास अगर एक वॉवल आ रहा है ना, तो यू वॉन्ट उसको आप इंक्रीमेंट नहीं करेंगे अभी। जी ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने पूरे के पूरे जो पेयर्स हैं हमने वो फाइंड करने हैं ना। जी जी ठीक है। चेक एक ही दफा होगा, अगर आपने एक दफा स्वैप कर लिया ना उसके बाद दोबारा ये दोनों एक एक दफा ये इंक्रीमेंट हो जाएगा और वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पेयर जब तक मिलता नहीं है ना, तो जिस जगह पे वॉवल नहीं है उसको आप या तो उसको इंक्रीमेंट कर रहे होंगे उस पॉइंटर को, या फिर उसको अगर राइट है तो उसको डिक्रीमेंट कर रहे होंगे। अच्छा अब देखिए आपके पास क्या आ रहे हैं यहाँ पे, ई एंड ओ। क्या ये आपस में रिवर्स हो सकते हैं? यस सर। एग्जैक्टली exactly. तो अब ये क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा ओ। ओ, और ये क्या हो जाएगा ई। ई। एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा अब ओ यहाँ पे आ गया और ई यहाँ पे आ गया। तो अब मुझे बताएं नेक्स्ट मेरा स्टेप, फिर मेरा एल्गोरिदम क्या करेगा इस केस में? सर। सर दोनों पॉइंटर इंक्रीमेंट कर देगा बगैर सोचे। एक को इंक्रीमेंट करेगा और एक को एग्जैक्टली exactly, क्योंकि डिक्रीमेंट कर देगा तो दोनों जो हैं वो अपडेट हो रहे हैं बेसिकली। ठीक है। तो आप देखें दोनों अपडेट हो गए। अब वो फिर से चेक करेगा। आप देखें यहाँ पर आगे फिर वो चेक कर रहा है क्या आपके पास टी और सी इनमें से एक, पहले तो देखिए ना लेफ्ट आपके पास वॉवल है ना राइट आपके पास वॉवल है। तो इन दिस केस जो आपके पास आ रही होगी जो पूरी स्ट्रिंग है वो रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे। राइट, ये इसको ओवरलैप नहीं करेंगे क्योंकि लेफ्ट ने टी को चेक कर लिया होगा और राइट ने सी को चेक कर लिया होगा। सही है। तो टू पॉइंटर्स क्या करते हैं, उसको ओवरलैप नहीं करते।
फाइन, ताकि हमारा जो कोड है वो एफिशिएंट रहे। दैट शुड बी इन टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी। अच्छा, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी जितनी अभी तक हमने डिस्कस की है, कोई मुझे सर एन बताएगा? बाई टू, N/2। सर ऑर्डर ऑफ एन नहीं होगी एन क्यों? बाय टू। हाँ, उसको जब आप एस्टिमेट कर लेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी? तो O(n) बन जाएगी, क्योंकि वो हम निकाल देते हैं उसमें से कांस्टेंट। एग्जैक्टली, कांस्टेंट। सर वैसे भी अगर एग्जैक्टली। आप तो आपके पास देखें जो कि देखिए, जो आपके पास जो दोनों आ रहे हैं, यानी जो आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी है इसकी, वो आपके पास क्या आ रही होगी? ओ ऑफ एन, दैट इज सर लीनियर, राइट? क्योंकि सर, उसकी वजह के हर पॉइंटर ने। जी जी सर। हम ये कह सकते हैं कि फिर ओमेगा या थीटा, मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा होता है जो कि बेस केस के लिए होता है। हमारा बेस केस N/2 होगा और वर्स्ट केस N होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो उसको पता है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा कि उसे ना कंफ्यूजन हो जाएगी, और वो हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम कोड की तरफ देखें ना, हमें जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम उसमें हमेशा वर्स्ट केस को इसलिए चेक करते हैं कि हम्म। आपका प्रोग्राम अगर वर्स्ट पे चल रहा है ना, तो फिर वो बेस्ट पे ज़्यादा अच्छा चल ही रहा होगा। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी जी। ठीक है, सो इसीलिए हमेशा एफिशिएंसी हम हमेशा कहाँ से कैलकुलेट कर रहे होते हैं कोड की? उसके वर्स्ट केस से। वर्स्ट केस। ठीक है, तो दैट इज समथिंग, वो एडिशनल है। वो किसी दिन जब हमें टाइम मिलेगा मजीद, हम टाइम कम्प्लेक्सिटी में जाएंगे इसको, कि हम इसके बेस्ट केसेस क्या होते हैं अगर हमने बेस्ट तरह से देखना है इसको। ठीक है, सो ये क्लियर है, ये बेसिकली ये क्या कर रहा होगा आपके पास कोड? जी सर, लेकिन और ये ये जी सर। बिल्कुल क्लियर कंफ्यूजन है। था कि इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन ये नहीं हो सकती कि हम्म। एल और आर को तब तक हम मतलब चलाते रहें जब तक एल और आर दोनों बराबर ना हो जाए। इसकी हम देख लेते हैं, अभी इसको ट्राई करते हैं। मुझे लगता है हमेशा इस केस में जो मेरी थॉट है वो ये है कि इस केस के अंदर लेफ्ट पॉइंटर हमेशा राइट से कम ही रहेगा, वो इसके इक्वल भी नहीं होगा। अगर वो देखें इक्वल होता है ना, तो फिर वो दोनों एक लेटर को जरूर चेक कर रहे होंगे दरमियान में। तो वो क्या हो रहा होगा, उसमें वो दो दफा रीड हो रहा होगा, एक कैरेक्टर दो दफा। और हमें क्या चाहिए? हमें एक पेयर चाहिए। इस केस में अगर हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी हमें एक पेयर रिक्वायर्ड है, किसका? वॉवल्स का। जैसे हम ये देखते आ रहे थे, यहाँ पे ई है, यहाँ से अगर ओ था तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया। तो इस केस के अंदर हमें क्या चाहिए? हमें उनको ओवरलैप करना ही नहीं है। तो लेफ्ट जो है वो हमेशा राइट से क्या रहेगा? छोटा कम रहेगा, से तो कम सर एक उसे कम रहेगा। हम लूप एग्जैक्टली। बता सकते हैं ना, ठीक है। वाइल लेफ्ट छोटा है राइट से, तब तक लूप चलता रहे। हाँ बिल्कुल, अब देखते हैं, इसी तरह हम जाते हैं। अच्छा, लेकिन अब एक चीज गौर करें, मुझे बताएं इस स्ट्रिंग के ऊपर क्या ये जो हम बात कर रहे थे एल्गोरिदम, इसको इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इस स्ट्रिंग के ऊपर? कोई सर डेटा ये स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है हमें? सर सर ये पहले। म्यूटेबल है। सर ये म्यूटेबल है इस वक्त। म्यूटेबल है इस वक्त तो? अच्छा, मेरे पास एक, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए इसको? कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ दो पॉइंटर्स चाहिए, एक लूप चाहिए। और एक वावल के लिए अच्छा आप ठीक एक है। एरे बना लें वावल्स का, या स्ट्रिंग बना लें, जिससे हम इन ऑपरेटर के जरिए चेक करते हाँ वो रहेंगे। बिल्कुल सही है। हाँ अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक एरे बना लेता हूँ। उस एरे के अंदर क्या करता हूँ कि ये जो वॉवल्स आपके पास है ना, ये वाले, इनके जो लोअर करेक्टर। हैं, लोअर केसेस और अपर केसेस दोनों को, हाँ दोनों को मैं स्टोर करवा लेता हूँ। लेट्स जस्ट कॉल दिस वॉवल, वॉवल ही कह लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको बारी बारी सबको यहाँ पर स्टोर करवा लेता हूँ। ई और या आई फिर ओ। सर अगर सर ये हमें विदाउट कॉमा भी तो हो सकता है। जी। सर ये विदाउट कॉमा भी हम एक साथ भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल इनको कंकैटिनेट करके भी लिख सकते हैं। यानी कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, पहले कैपिटल में वॉवल्स लिख दें, ए ई आई ओ यू, एंड स्मॉल में लिख दें, इस तरह से भी तो हो सकता है। नहीं, जी जी सर, आप बताइए। सर इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम इसको स्ट्रिंग के अंदर लिखें और हम सिर्फ स्मॉल में लिखें, अगर हमें मेमोरी बचानी है, और जब भी हम चेक करने लगें तो आने वाले करैक्टर को हम लोअर केस में कर रहे हैं, फिर मैच करें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके
मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, लेकिन चलिए हम एक तरीका कोशिश करते हैं। तो उसके बाद यू गाइस कैन शेयर योर ओन, आप अपना जो आपकी जो थॉट है ना वो आप उसमें स्लैक के अंदर शेयर करें। ठीक है, जी जी। तो हम एक और डिस्कस करते हैं, हम देखते हैं कि उसमें फिर आप कितनी चेंजेस कर सकते हैं। दैट इज अ गुड प्रैक्टिस कि अगर इसको इस कोड के अंदर आप इसको एफिशिएंट बनाना चाहें तो वो मजीद कैसे बन सकता है। सो आई वुड लाइक टू नो दैट एज वेल, आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक वॉवल यहाँ पे मैंने एक बना ली, जिसमें मैंने क्या किया, मैंने एक डिफॉल्ट जो आपके पास एरे है ना मैंने वो बना ली, जिसके अंदर जितने भी आपके पास लोअर और अपर केसेस हैं वॉवल्स के वो मैंने स्टोर करवा लिए। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो आपके पास ये जो स्ट्रिंग है आपके पास एस ये वाली, इसे मैं लिस्ट के अंदर चेंज करता हूँ। इसको चेंज करने का ये तरीका होता है, आप उसको लिस्ट के अंदर पास करते हैं। अच्छा अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूँ ना, अगर मैं देखूँ तो अभी ये मैं इसका बेसिकली टेस्ट केस नहीं चेक कर रहा, मैं सिर्फ इस प्रिंट को चेक करने लगा कि हमारे पास आती कैसी है। अब अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये जो आपके पास स्ट्रिंग है, देखिए अभी हमारे पास किस फॉर्म में आ रही होगी, ये देखें। हम्म। इसको ठीक एरे है, बना यानी इस टाइम मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका कोड जो है हाँ उसको एरे बना लिया हमने, उसको एक लिस्ट में चेंज कर लिया। ये जो आपके स्ट्रिंग थी मैंने उसको क्या किया, एक एक एरे के अंदर एक लिस्ट के अंदर उसको चेंज कर लिया। अब ये म्यूटेबल हो ठीक है, गया। अच्छा एग्जैक्टली म्यूटेबल हो गया। अब देखिए अब इसके ऊपर जो हम कर रहे होंगे ना ऑपरेशन, वो क्या कर रहे होंगे, जो हमारा सर एक्चुअल कोड है, हम क्या कर रहे होंगे, लेफ्ट को आपने क्या करना था वैसे ही, और राइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस -1 -1 एग्जैक्टली। वाइल ठीक है, लेफ्ट तो वाइल लेफ्ट लेफ्ट रिमेन्स लेसर देन स्मॉलर राइट, देन राइट तो इस केस में हम क्या कर रहे होंगे। इफ अच्छा ये ना इसके वही चीज़ है, आप मुझे शेयर कीजिएगा, मैं आपको अपना पहले ना मेरी जो सॉर्ट में आ रहा है ना, अगर मैं इसको करूँ एस ऑफ लेफ्ट, अगर अगर आपका लेफ्ट जो है वो वॉवल है, यानी जी सर। किसमें, अगर वो इसके अंदर है, जी अगर वो इस एरे के अंदर आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज लाइक इन वॉवल, ओवर इस केस में दोबारा चेक करो क्योंकि मुझे एक पेयर चाहिए ना, तो इसके साथ ही मैं ये भी लिख लेता हूँ कि जब तक आपका जो राइट है वाइल राइट नॉट इन वॉवल। अच्छा ये भी मैं कर सकता था इन वॉवल, लेकिन वो आप मैं आई विल लीव ऑन यू गाइस, उसको थोड़ा सा आप अपने तरीके से इसको सोचने की कोशिश कीजिएगा, इसी कोड तो को आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर आप राइट प्लस प्लस करते ठीक है, रहेंगे। तो राइट को अपडेट हाँ कर देंगे। देखिएगा, राइट अब अगर सबसे पहले हम क्या चेक करे होंगे, हाँ राइट को अपडेट करेंगे, अगर जी अगर राइट वॉवल नहीं है, इस वॉवल के अंदर राइट नहीं है, तो राइट ये है, बेसिकली सोचे यहाँ पे है, तो हम उसको क्या करेंगे राइट में राइट डिक्रीमेंट माइनस कर देंगे एग्जैक्ट। इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा और इसमें ठीक है बाहर आ जाए लूप से, अगर है अगर राइट जो है वो आपके पास वॉवल है, अब दोबारा से कोड को रीड करने की कोशिश करें। मैंने लिखा इफ एस लेफ्ट इन वॉवल, यानी अगर लेफ्ट जो है वो वॉवल है, और इस टाइम जो मैं अब करने लगा हूँ वाइल एस राइट नॉट इन वॉवल था, तो हमने क्या किया डिक्रीमेंट कर दिया। लेकिन अगर वो नहीं है, अगर वो वॉवल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा सर एक्चुअल यहाँ पे ऑपरेशन होगा दैट इज स्वैप हो सर जाएगा, को स्वैप कर देंगे। स्वैप कर देंगे। एग्जैक्टली तो स्वैप करने का तरीका आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई थी जो लास्ट टाइम ने किया था। ठीक है, तो ये आपके पास स्वैप हो गया, फाइन। सर जी तो सर। अगर वाइल वाइल अगर सर नहीं है सर तो आप क्या करते हैं, वाइल और सर सॉरी फिर सर इसके बाद जी जी सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन सॉरी फॉर इंटरप्शन सर वाइल हमें एल्स जी ब्लॉक की जी ऑप्शन देता है, हम एल्स ब्लॉक लगा सकते हैं फॉर रीडेबिलिटी। हाँ वैसे भी आप कर सकते हैं, आप ये इसके अंदर चेक कर एल्स सकते हैं, ब्लॉक मैंने नहीं वाइल के आई वुड लीव इट टू यू जी ठीक गाइस। है। देखिए मैं इसलिए एक तरीके से कर रहा हूँ, तो बाकी आप क्रिएटिविटी आप यूज करें एंड ट्राई टू थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कुड बी बेटर देन दिस वन इवन इन रीडेबिलिटी एज वेल। ठीक है, तो अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, आपने स्वैप कर लिया, अच्छा अब दोबारा से देखें, यहाँ पे स्वैप हो गया, यानी सोचें आपके पास ए ये वाला था मिसाल के तौर पे, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं, बेसिकली वो आपके पास ये लिस्ट थी आपके पास, तो अगर यहाँ पे लेट्स से आपके पास ई था,
इस केस में मैं कहता हूँ ई था और यहाँ पे क्या था, ओ। ठीक है, तो अगर ये दोनों आपके पास मिल जाते हैं, आपने इनको स्वैप करवा लिया है, तो नेक्स्ट क्या करना होता है हमने, सर फिर हमें, अपडेट। यानी सर हमें यही, सर फिर हमें अब इफ के लिए, इफ हमें लेफ्ट के लिए भी यही इंक्रीमेंट रूल चाहिए। डिक्रीमेंट। सर हमें लेफ्ट के हाँ लिए बिल्कुल, भी यही लेकिन चीज अब चाहिए देखिए कि मैं जब क्या तक करता हूँ, उसको नहीं मिलता। एग्जैक्टली अच्छा मैं क्या करता हूँ, देखिएगा, मैं ये करता हूँ कि क्योंकि हम राइट को चेक कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, जी जी मैंने क्या किया, जी। मैंने राइट को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया दोबारा से, कि अगर आपका ये हो गया है, अगर आपने एक दफा जो पेयर है वो फाइंड कर लिया, ठीक है, और ये अगर आपने उसको रिप्लेस कर लिया, यानी अगर आपने उसको रिवर्स कर लिया, तो फिर आप क्या करेंगे, राइट को एक डिक्रीमेंट एक और दफा करना है। आपको भी ठीक सर, है, क्योंकि जो होना ही होना है। जी जी। सर लेफ्ट को भी कर देंगे आई थिंक ना। हाँ लेफ्ट को भी करेंगे, लेकिन लेफ्ट को कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। कोई मुझे बताएगा ये अच्छा, मैंने बाहर क्यों लिखा है, इससे बाहर क्यों लिखा है मैंने। सर ये आउटर लूप में आएगा। हाँ आउटर लूप में आएगा, क्योंकि देखिए एक्चुअली हमारी जो कंडीशन है वो क्या थी, हमने दोनों को इंक्रीमेंट करना है, दोनों को अपडेट करना है, नॉट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट लेफ्ट होगा और डिक्रीमेंट क्या हो रहा होगा, राइट हो रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप दोनों को अपडेट कर रहे हैं। जब आपने राइट को चेक किया यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, मैंने उसी वक्त उसको राइट को स्वैप करने के बाद एक उसको डिक्रीमेंट कर दिया, पीछे की तरफ आ गया, यानी यहाँ से पीछे कर ले। ठीक है, फिर अब वो क्या करता है, दोबारा से जब जाता है, यानी अगर उसको नहीं मिलता, यानी यहाँ पे वॉवल, तो आप देखिए यहाँ पे वापस आता है, वो देखता है कि जो लेफ्ट है, अब उसको भी, क्योंकि हमें एक पेयर मिल चुका है यहाँ पे, जब एक पेयर आपको मिल गया है ना, आपने उसको स्वैप करवा लिया, तो आप क्या करते हैं, आप बाहर आते हैं, आके तो लेफ्ट को भी इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास था, देखिए ये तो आपके पास था, ये अब इसको रिटर्न करना है, और रिटर्न कैसे करेंगे, क्योंकि सर हमने, याद रखिएगा मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की थी, जबकि जो मुझे आउटपुट चाहिए वो दोबारा किस में चाहिए, उनमें एग्जैक्टली तो इसको वापस स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कैसे कैसे करते हैं, किसी को आता है, डॉट ज्वाइन। बताएगा। जी सर। जी सर। सर इसके ज्वाइन का वो प्री प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। एम्प्टी जी स्ट्रिंग जी, डॉट और ज्वाइन। मैं क्या करता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग जो आपके पास होगी, यस। उसको जॉइन के फंक्शन के अंदर, और एस। क्या हम कर रहे हैं, किसको किसको कर रहे हैं, एस, एग्जैक्टली तो आपके पास जो स्ट्रिंग है, यानी इस दफा वो लिस्ट हो गई हुई थी, तो मैंने क्या किया, उस लिस्ट को दोबारा से इसको स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर दिया। फाइन, अच्छा इसको रन करके देखते हैं, हमारे पास टाइम भी अब कम है, इसको देख लेते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि जब आप, ये आपने रन किया, आपने कौन से जो केसेस थे वो चेक किए थे यहाँ पे, एक एग्जांपल वन थी, यानी जो एग्जांपल्स बेसिकली आपके पास होती हैं, लेकिन जब आप सबमिट करते हैं ना, तो देखिएगा यहाँ पे ना, इस जगह पे, ओके अच्छा, ये यहाँ पे वो भी नहीं आ रहा, जब सक्सेसफुली आपका सबमिट हो रहा है, इसका मतलब आपने सारे टेस्ट केसेस पास कर लिए। अगर आपके पास कोई टेस्ट केस ऐसा आ जाता जो पास ना हो रहा होता, तो यहाँ पर ना एक एरर होता और सारे टेस्ट केसेस बता रहे होते, इतने टेस्ट केस आउट ऑफ इतने टेस्ट केस आपके पास हैं, और बाकी जो नहीं है वो नहीं हो रहे। ठीक है, तो डेट कुड बी ए सिचुएशन, वो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये देखें, ये था बेसिकली, आई ट्राइड के स्ट्रिंग्स को मजीद दोबारा से इसको समझ सकें, स्ट्रिंग्स जो है हम उस पे कैसे मैनिपुलेशन करते हैं। तो इसमें मजीद किसी को क्वेश्चन इस कोड से रिलेटेड। सर ये लाइन नंबर 14 में ये चेक कर रहा है कि जब लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर दोनों वॉवल्स होंगे तो उनको स्वैप कर देंगे हम। कौन सी लाइन नंबर, यहाँ पे 14 पे। जी सर 14। अच्छा, तो 14 के ऊपर को मुझे एक्सप्लेन करना चाहेगा कि ये बेसिकली स्वैप कैसे होता है, मैंने बताया था लास्ट टाइम। जी सर, ये पाइथन हमें ये ऑप्शन देता है, हम थर्ड वेरिएबल के बगैर इसको कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो आप क्या करते हैं, पाइथन क्या करता है बेसिकली, अच्छा मैंने जैसे लिखा है ना, लेफ्ट इज इक्वल टू जीरो,
राइट इज इक्वल टू, तो राइट जो है आपके पास इस यानी एंड पे चला गया, तो बिल्कुल जो एंड पे आपके पास इंडेक्स होगा स्ट्रिंग का, और जो लेफ्ट है वो जीरो पे रहेगा एरे के। तो हम देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ, ये पाइथन आपको अलाउ करती है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो जो ये जो फर्स्ट है आपके पास राइट साइड पे, वो इसके बराबर है बेसिकली, वो इसको असाइन हो रहा है, और जो सेकंड है वो सेकंड को ही यहाँ पे असाइन हो रहा होगा। ये पाइथन आपको अलाउ करती है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप देखें, मैंने क्या किया, मैंने जो राइट के अंदर वैल्यू आ रही थी यहाँ पे इस इंडेक्स के ऊपर, उसको मैंने कहाँ पे स्टोर किया, लेफ्ट के अंदर, ठीक है। और फिर साथ ही मैंने क्या किया, जो लेफ्ट में वैल्यू है उसको स्टोर करने किसमें, राइट के अंदर। तो इस तरह अच्छा क्या हो रहा है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो स्वैप हो गई हैं। तो इस इन दिस वे दे आर बेसिकली रिवर्सिंग, राइट। सर, मैं इस कोड को एक्सप्लेन कर सकता हूँ इन लास्ट जी फाइव जी मिनट्स जरूर करें। जी जी। जी, सबसे पहले हमने वॉवल का एक एरे लिया है जिसके अंदर हमने वॉवल्स रख लिए हैं, क्योंकि हमें चेक करना है कि हमारा करंट करेक्टर वो वॉवल है या नहीं, और हम यूज़ कर रहे हैं बिल्ट इन 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 कीवर्ड का। अच्छा, नीचे हमारे पास हमने पहले अपनी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट किया। उसकी वजह ये है कि हम ऑन द स्पॉट उसको चेंज नहीं कर सकते। एरे हमें फैसिलिटी देता है, हम उसके अंदर म्यूटेबिलिटी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अच्छा। एक क्वेश्चन यहाँ पे था जी कि जी। सर यहाँ पे ना एक क्वेश्चन था मैम मलीजा का। वो ये कह रही हैं कि वी आर यूजिंग लूप इनसाइड इफ स्टेटमेंट, loop inside if statement will not it cause the time complexity to be O of n square। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने एक यहाँ पे स्टेटमेंट जो यूज़ की है, ये देखें, ये वाली, तो क्या ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ये O ऑफ n स्क्वायर नहीं होगी, वो ये पूछ रही हैं। तो कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा, ये O ऑफ n स्क्वायर क्यों नहीं हो सकती। सर, इटरेशन तो हमारी सिंगल टाइम ही है। हम हर एलिमेंट को बार बार पूरे के ऊपर नहीं रिप्लेस करके मीन के दोबारा नहीं चला रहे। बेशक लूप दो हाँ लगे बिल्कुल। लेकिन हमारा कंसर्न उसकी वो मल्टीपल वो हर एक एलिमेंट को नीचे वाले लूप को दे के दोबारा चलाना, फिर अगले बिल्कुल। एलिमेंट के मुताबिक तो फिर वो नीचे एक वाले। ही बार, अच्छा एक चीज ये भी देखें कि क्या यहाँ पे कोई मैंने ऐसे तो नहीं किया कि एक ही एलिमेंट के ऊपर या एक ही इंडेक्स के ऊपर पूरी की पूरी जो आपके पास बाकी की स्ट्रिंग है, बाकी जो आपके पास लिस्ट है, ये वाली स्ट्रिंग को हमने लिस्ट में कर लिया था ना। तो क्या मैंने ऐसे तो नहीं किया कि हर एक एलिमेंट के ऊपर पूरी की पूरी लिस्ट को ट्रिवर्स किया हो। सर, ट्रेवर्स तो डेफिनेटली कर रहे हैं ना। नहीं, एक होता है ना, देखिए मैं इसका मतलब मेरा ये है, मैंने ऐसे तो नहीं किया कि इस ए के लिए, या मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, हमारे पास जैसे इसको मैं प्रिंट करके ना आपको दिखाता हूँ। एन स्क्वेयर पता है कब होती, एन स्क्वेयर तब होती अगर आपके पास ये जो एज है ना यहाँ पे, मैं इसके लिए ये पूरी की पूरी जो आपके पास लिस्ट है ना उसको इसके ऊपर प्रोसेस कर रहा होता, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता। फिर मैं देखता ई के ऊपर आता, फिर दोबारा पूरी की पूरी लिस्ट को इसके ऊपर कर रहा होता। ठीक है, तो देखिए वो जो एलिमेंट्स हैं वो भी रिपीट हो रहे हैं। एज ऑलरेडी पहले हमने रीड कर लिया था, हम दोबारा से उसको इसके लिए भी कर रहे हैं, फिर हम दोबारा एल के लिए भी करेंगे। तो वो जो ऑपरेशंस होते हैं ना इस तरह के, वो क्या हो रहे होते, ऑफ एन स्क्वायर हो रहे होते। जबकि हमारा जो कोड है, अगर हम इसको एनालाइज करें, हमने यहाँ पे सिर्फ इतना किया कि हमने चेक किया कि क्या जो लेफ्ट है, तो जो लेफ्ट है वो हमेशा राइट से क्या रहना चाहिए, छोटा स्मॉलर रहना रहना चाहिए। चाहिए। जी। ठीक है, तो यानी ये समवेयर यू कैन थिंक ऑफ ऑलरेडी कि आपका जो कोड है, अगर यहाँ से चल रहा है, इस साइड से लेफ्ट आ रहा है, इस साइड से राइट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये समवेयर इन द मिडल, ये जो कोड है ये आपका रिटर्न होना चाहिए, राइट। यानी जैसे ही आपके जो पॉइंटर्स हैं वो मिड में आ जाते हैं कहीं पे आपकी स्ट्रिंग के, तो आपका क्या होगा, आपका रिटर्न होना चाहिए। तो हमने क्या किया, लेफ्ट भी एक ही दफा रीड कर रहा होगा इस साइड से, और राइट भी एक ही दफा रीड कर रहा होगा। वो दोबारा से तो नहीं कर रहा उसी ओ के लिए, वो पूरी की पूरी दोबारा को चेक कर रहा हो। सर, तो जो हमारा। इसीलिए क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे, जी जी, जी जी सर, कंप्लीट कीजिए, सॉरी।
हाँ, इसीलिए देखिए अब हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने सिर्फ एक कंडीशन दे दी कि भाई जब तक ये फुलफिल हो रहा है, जब तक लेफ्ट जो है वो राइट से कम है, तब तक क्या करें, आप चेक करें कि क्या लेफ्ट जो है वो वॉवल है इस वॉवल के अंदर, इसमें वो लेफ्ट जो है वो है। अगर वो वॉवल में है तो फिर हम दोबारा देख रहे हैं क्या राइट जो है वो इस वॉवल के अंदर, यानी वो नहीं है, वो हम ये देख रहे हैं अपने क्या लगा है, नॉट इन वॉवल। अगर राइट जो है वो इसमें नहीं है तब तक, तो जब तक राइट इसमें नहीं है तब तक क्या हम कर रहे हैं, राइट में एक डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है। और फिर ऐसे ही हम देख रहे हैं, जब तक अगर वो वॉवल मिल जाता है, अगर राइट जो है वो यहाँ से आ रहा है उसको वॉवल मिल जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास लेफ्ट ऑलरेडी वॉवल था, राइट वॉवल नहीं था, तो जैसे ही मिल गया तो वो क्या करेगा, वो स्वैप कर देगा, दोनों वॉवल्स मिल जाते हैं तो। और ठीक है। अगर और नहीं, जैसे ही आपको याद है, अगर हाँ, नहीं और अगर मिलेगा नहीं मिलता तो तो तब तक क्या होगा। वो बराबर वो उससे वो क्रॉस कर चुका होगा, इस वजह से कंडीशन ऊपर वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एग्जैक्टली, वो लूप टर्मिनेट हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, दोबारा से वो लाइन बाय लाइन रीड करेगा इसको एक दफा, दोबारा से वो क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा। और फिर साथ ये भी देखेगा कि अगर एस लेफ्ट इन वॉवल है, अभी भी वॉवल के अंदर है, तो वो क्या करेगा, यानी फिर दोबारा चलाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर से हम क्या कर रहे होंगे, यानी जैसे हमने कहा अगर स्वैप हो जाएगा तो एक दफा बाहर आ जाओ, दोबारा से फिर वो चेक करेगा।